कार है त्याग अनुपात निकालने के लिए आप लोगों को पुराने में से नया घटाना है। जैसे पुराने में पहले आपको 50% मिलता था, बाद में 30% मिल रहा। 30 कितना त्याग हुआ? 20। तो जो 20 कम हो गया उसको ही त्याग बोलेंगे ना। तो वो कम हुआ कैसे पता चलेगा? पुराना अगर ज़्यादा था और नया कम है तो ही तो त्याग कम हुआ ना आपका। तो कम कब होगा जब पुराना बड़ा है, मतलब बड़े में से नंबर छोटे नंबर को घटाएंगे तो क्या आएगा? त्याग। लेकिन मान लो अगर आपका पुराना कम था, पहले आपको 40 मिलता था और बाद में 50 मिल रहा, तो आपने त्याग किए कि लाभ किए? लाभ किए। लाभ कब आएगा? जब क्या बड़ा हो, क्या ज्यादा हो? नया पुराना बड़ा नहीं, नया बड़ा हो तभी तो फायदा है। पुराना आपका 40 ही था, नया कितना है? 50 बढ़ गया आपका, तो उसको क्या बोलेंगे? लाभ। तो लाभ में कैसा निकालेंगे लाभ का अनुपात? नया 50 है, पुराना पहले 40 ही था, 40 घटा तो जो नया कितना मिला है, एक्स्ट्रा मिला है, वो पता चल जाएगा। तो लाभ और त्याग दोनों का अनुपात आपको ध्यान रखना है। अनुपात में कितना लाभ हुआ या त्याग किया गया है, वो किसका लाभ और त्याग? अनुपात। तो उस अनुपात के लाभ त्याग के बारे में प्रश्न में पूछता है। अब नॉर्मली जब किसी साझेदार का क्या होता है? प्रवेश, तो क्या होता है? पुराने साझेदार को क्या करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि कोई नया आएगा तो उसको भी तो लाभ देना पड़ेगा ना, 10-20% कुछ ना कुछ हिस्सा। तो उस हिस्से को कौन त्याग करेगा? पुराने साझेदार मिलकर जो त्याग करेंगे, उस त्याग का भी अनुपात है। जैसे दोनों और ब थे, 50-50% बांटते थे। अब इसने कितना कर दिया? 10 का दे दिया, कितने मिल गए इसको? और उसने 20 दे दिया, मान लो इसको कितने मिल गए? नए वाले को कितना मिलेगा बताइए? 30, क्योंकि इधर के 10 और ये 10 मिला के किसको मिल गए? नए वाले को। टोटल 40-30 टोटल 100 बढ़ गया। समझ में आया? इस तरीके से हमको त्याग का अनुपात निकालना पड़े तो त्याग का अनुपात क्या रहेगा बताओ? 1:2, क्योंकि जिसने त्याग पहले वाले ने किया वो 1 किया और दूसरे वाले ने त्याग कितना किया? 2। तो दोनों का अनुपात क्या? इसने जितना किया इससे 2 गुना किया, तो 1:2 का त्याग है। ये त्याग की भी जरूरत पड़ेगी। बोलो 2 है। मुंह से भी देखो और आँख से भी देखो। नहीं, कान से देखो। हाँ, तुम फालतू पनाज करो, लेकिन पढ़ाई कभी मत करो तुम। तो त्याग निकाल रहे हैं। त्याग पहले अगर हम बात करें एक एक साझेदार का निकलेगा। अ का त्याग, अ का पुराना कितना है? 1/3 है, पूरा बोलना है। 1/3 मतलब 1:2 है ना। तो टोटल कितने हिस्से? उन 3 में से पहले वाले का कितना? तो ये 3 में से 1, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? 1/3 माइनस क्या माइनस करेंगे? नए में भी कितना ही है उसको, लेकिन कितने में से? 4 में से 1। समझ में? 1/4। तो बस पुराने में से नया घटाना है। वही चीज़ जो थोड़ी देर पहले काय में थी, प्रतिशत में 50-40, तो अपन ओरल कर ले रहे थे। हाँ, अभी ओरल नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। पहले तो इसको देख करके क्या मत करो, डरो मत। बच्चे वैसे डर जाते, मैं तो गाँव छू, मैं तो तकलीफ में ही छू, मेरे को तो आता ही नहीं, मैं जाहिल हूँ, ऐसा गवार हूँ मैं, ऐसा सोचते। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये नया और पुराना बस लिखो, प्रश्न देखकर ये दिया रहेगा प्रश्न में। पुराना भी देख के लिखो, उसका हिस्सा कितना है पहले वाले का, और नए में भी पुराने मतलब नए वाले में भी का पहले साझेदार का कितना हिस्सा है, लिख दिए। पुराना माइनस नया, माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे? किरास, या तो डिनोमिनेटर का कॉमन कर दिए या फिर किरास। तो हम आपको माइनस करने के लिए क्या सिखाना चाहेंगे? किरास। तो ये 4 1 का 3 1 का, ऐसा किरास किए पहले गुना करके, और बीच में काय का साइन, और ये बटे में लाएंगे इन दोनों का गुणाकार। 3 चौके, नहीं समझ में आ रहा? 4 में से 3 गए तो 12 का। ये किसका त्याग है? इसी प्रकार बो का त्याग। बो का पुराना बताइए। 2/3, बिल्कुल सही, 2/3 माइनस नया 2/4 बाबू, 2/4। अब बोलिए।
ये यहाँ पर पुराने अनुपात में नए ब का हिस्सा कितना है? 2। कितने में से? 3 में से। 3 में से। तो ये 3 में से 2 मतलब 2/3, समझ गए? और ये 4 में से 2 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ टोटल 4 है, उसमें से उसका कितना है? 2 है। तो बस वो लिख दिया। क्या करेंगे उसके बाद? किरास। 4 दूनी 3 दूनी, बीच में क्या रहेगा? नीचे गुना करके लिखेंगे। 3 चौके 12, 4 में से 6 जा रहा, 2 आ रहा, 12 का 12, 2 छंग 12 कहाँ से? हाँ 2 छंग 12। हाँ भाग देने का बोल रहे क्या? नहीं मत दो। क्यों? क्योंकि इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, आगे चल के कॉमन करना है। तो पहले से कॉमन है, फिर अलग कर रहे, फिर कॉमन कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। नहीं समझे क्या कर रहे? कर रहे। हाँ बनाते, रुको तुमको आलसी बनाते। अभी हम सिखा रहे हैं ना, सीखते समय थोड़ी आलसी बनने बोले। त्याग अनुपात बराबर अ का त्याग ब का 12/12, 1 अनुपात 3 कहाँ से आएगा? वो तुम्हारा मजाक से लिखे 3, मजाक से लिखे। तो ये 1/1 अनुपात 2 क्या है? त्याग। बताइए उनका पुराना अनुपात क्या था? हम क्या बोले कि जब नया खुद निकाले हो ना, मान लो कि पुराना किसके बराबर है? त्याग के बराबर। और वो है भी, निकाल के बता रहे थे सबूत के तौर पे। खुद निकालने की जरूरत तुमको कॉन्फिडेंटली मालूम रहा, इसलिए दिखाया। प्रोसीजर भी सिखा दिए त्याग का, और क्या भी सिखा दिए कि जो अपना त्याग अनुपात है वो किसके बराबर आ रहा है? सिर्फ तब जब अपन नया अनुपात खुद निकाले हैं। जिस प्रश्न में त्याग अनुपात हम खुद और नया अनुपात हम खुद नहीं निकालेंगे, ये भी प्रश्न में रहेगा पुराना और नया भी, तब निकालना पड़ेगा। त्याग अनुपात तब खुद निकालना पड़ेगा, तब वो पुराने के बराबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा बताए भी है शायद। नया आएगा तो पुराना नया अगर नहीं दिया है तो नया निकालो, और पुराना मतलब त्याग मान लो। लेकिन अगर नया दिया है तो त्याग निकालो। त्याग फिर पुराने के जैसा है ऐसा जरूरी नहीं समझे? ये तो हमारे को हम खुद निकाले ना। नहीं समझे क्या नहीं समझे? सर ये आलसी बनो समझे? पहले तो बोलो आलसी बनो, समझे क्या? कब बनो? मतलब या तो नया निकालो। पहले क्या निकालना है? पहले ढूंढो प्रश्न में नया भी दिया है क्या? पुराना रहेगा ही रहेगा, पुराना रहेगा ही। नया निकालने के लिए दिया है, मतलब निकला हुआ है कि निकालना है? निकला हुआ है, निकालो त्याग। एकदम आलसी मत बनो, थोड़े से ही बनो। हाँ नया नहीं दिया है, नया निकाल लो और आलसी बन जाओ। त्याग बराबर पुराना मान लो। नहीं समझ रहा कब करना है कब? अगर हम नया खुद निकाले हैं ना, ये जितने भी केस है सब में आपको त्याग निकाल के देखना है। त्याग कितना ही आएगा? पुराने के बराबर। जैसे आखिरी वाली में बताऊँ क्या? आखिरी वाले में क्या होगा? तो सबसे पहले त्याग अनुपात निकालने के लिए त्याग बराबर पुराना माइनस अ की बात करें तो अ का पुराना कितना है? 3/7 और 3 10। टोटल में से देखना है ना, ऐसा काय को करते हैं तो मालूम नहीं। और बताइए 90 वाले में कितना है अ का? 15। बीच में क्या रहेगा? बिल्कुल। चलो 3 का सा आया। नया वाले में देखो ना, नए वाले में कितना हिस्सा है? कितने में से? 3 और 7 10 और 5 15, 15 में से 3। ये 15 में से 3 और ये 10 में से 3। 15 तिया 10 तिया, बीच में क्या रहेगा? नीचे 10 गुना 15, 45 में से 30 गए तो बटा 150। 15 15 कैंसिल हो जाएगा। वैसे कैंसिल करने के लिए घाई मत करो, बाद में देख लेना, हो सकता है कि बाद में आराम से हो जाए। पहले ब का निकालने की घाई करो। ब का बताओ ना पुराना। 60/10 माइनस कुछ का कुछ नहीं करना। कुछ बच्चे कुछ का कुछ करते, क्या बोलते? बराबर है बोले लिख दो, ऊपर का नहीं करते ना भाई सी। किरास करेंगे 15 7
नहीं ना सर 15 का, हाँ 15 का पढ़ा नहीं आता क्या? 15 का पढ़ा नहीं आता? 13 7 91 कर दिए थे, वो थोड़ा सा 13 का पहाड़ा मिक्स हो गया दिमाग में। देख लो 13 7 91 होता, हमको पहाड़े थोड़े से कम याद है इसलिए 10 7 150। 13 का तो पहाड़ा इतनी याद होगा तुम्हारे को, हमको गलती से 15 की जगह 13 का तो भी याद आया। हाँ बहुत अच्छा है ना। 105 में से 70 घटाओ 35 न 150, नहीं समझे? अब क्या करेंगे? अंत्याग अनुपात और बो में से अ का कितना त्याग है? ब का 150 150। उसके बाद जो 15 35 है इसमें 5 से भाग जाता क्या? 5 दिया 5 7। बताओ पुराना अनुपात उनका कितना था? जितना पुराना था उतना ही त्याग आया क्या? तो सर निकाल रहे क्यों? निकाल रहे इसलिए सिर्फ बताने के लिए कि त्याग अनुपात पुराने के बराबर ही चाहेगा। जितने भी प्रश्न अपन ने किए जिसमें हमने नया अनुपात खुद निकाले, उन सभी प्रश्न में से किसी भी प्रश्न में अगर त्याग के जितना नहीं आएगा, पुराना अनुपात के जितना नहीं आएगा त्याग, तब बोलना एक में भी नहीं होगा इसी। अगर किसी बच्चे का मान लो सब कुछ सही करने के बाद, सब कुछ सही करने के बाद का मतलब गलत कर लेंगे तो नहीं, सब कुछ सही करने के बाद भी त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर जितने भी प्रश्न कराए उनमें, जिसमें हम खुद निकाले हैं क्या नया अनुपात, उतना ही नया अनुपात निकालने के बाद त्याग अनुपात निकालेंगे जैसा 80 का है। एक में भी अगर नहीं आया तो 500 रुपये डिस्काउंट, 500 रुपये डिस्काउंट फीस में। हाँ ट्राई करके देख लिए, जितने भी 12-15 प्रश्न एक में भी निकल गया तो गलत, वही तो बोले सबसे पहले शर्त रख दिए ना सही करना है, गलत करके तो कोई भी कर लेगा फिर तो। वो चतरे दिख रहे, हमको मालूम है ना कितने चतरे बच्चे हैं करके, इसलिए पहले ही बोल दिए गलत नहीं, सही करने के बाद, नहीं तो गलत करके ला ले रहे दूसरा। समझ में आया त्याग? अब ये कुछ और उदाहरण ले रहे जिसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, नया अनुपात पहले ही दे देंगे, नया अनुपात त्याग निकालना रहेगा, और वो त्याग पुराने के बराबर आया क्या, तुम ही बताना आया कि नहीं आया। नहीं आएगा, शायद आ जाए, मतलब गलती से भी आता ना कभी कभी, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्या होने के बाद नया दिया है अगर प्रश्न में ही दिया है, हम निकाले नहीं है, तब के केस में आपको त्याग निकालना पड़ेगा जो कि पुराने के जैसा नहीं रहेगा। समझे? कम समझे? नहीं ये ऐसी चीज़ें ये नहीं समझेंगे ना तो पार्टी गया समझ लो, आगे के 3 पढ़ जाएंगे गारंटी के साथ। अबे तो दिखाई नहीं दिखा हॉस्पिटल दे दो उनको। नहीं उस दिन पानी बताया था, नहीं बताया सर आपको। क्या? पानी पड़ रहा था सर 95 को हमको दिखाया था चीनी सर अबे सर ने तो उनको पिक्चर भी बताई। हां पूरे वालों को ऐसे तो पढ़े बच्चे क्या नहीं, वो आगे तक होमवर्क करके आएंगे ना तुमको भी बताएंगे। मैं तो करके आया सर, जो नहीं करके आता उसको बाहर भी जाते बोलिए। ये ही किसी के और में रिटायरमेंट के और में ये डेथ एडमिशन, उसमें आपको नया त्याग अनुपात वो नया अनुपात सीखना, वो सीखना पड़ेगा, लाभ अनुपात इसके ही जैसा है, ये समझेगा तो वो समझेगा। तकलीफ हो रही है बाट में, जान दो, ज़्यादा घबराओ मत। पेपर में जो प्रश्न आते हैं ना ज़्यादातर में त्याग अनुपात अपने को दिया रहता है और दोनों ही दिया रहता, जरूरत पड़ी तो निकालना पड़ा। त्याग भी दिया है पुराना भी है तो टेंशन रहेंगी क्या? त्याग तो निकालने का सीख लो कम से कम, त्याग की जरूरत पड़ती कभी कभी। नया अनुपात दिया है तो हाँ त्याग निकालना पड़ेगा, वही तो
नया अनुपात नहीं दिया है तो नया अनुपात निकालो ना चुपचाप। तेज पार लगा मेरी कॉपी का। अब इसको लेके जाना बताइए, ध्यान दीजिए ना, इस प्रश्न में पुराना भी दिया है और निकालना क्या है, और त्याग का फार्मूला बताए थे, त्याग बराबर अ का पुराना और नया, 4 और 3 7 और 3 10, 3/10 किरास 10 एका 2 ही छंग नहीं 2 तिया 2 बीसे 2 बोलो बोलो। अरे सर आपने 10 और मतलब पहले गुना करे क्लास, फिर वहाँ भी वो 2 और 10 को वो क्या करना है, गुना, उसको भी करना है। हाँ माइनस कैसे करते, ये अ है, ये ब है, ये सी है, ये डी है, तो फार्मूला क्या है, ए गुना डी प्लस माइनस बी गुना सी डिवाइडेड बाय सी गुना डी, ये फार्मूला है। उससे अच्छा क्या है, किरास 10 एका 2 इतिया बीच में माइनस और 2 दूना 10 2 गुना 10 20। उल्टा उल्टा नहीं बताएंगे। तो तकलीफ दे दे रहे, एकदम सर दुखा दे रहे पूरा। ब का पुराना बताओ बाबू, नया भी बताओ, ब का बताना, क का मत बताओ। किरास में 10 एकम 10 माइनस 4 दूनी 8 2 ढाई के मजाक से लिखे 8 में 2 गया। त्याग अनुपात कैसा निकालेंगे, अभी पुराना माइनस नया कर दिए है, त्याग को और ब का लिखेंगे, त्याग 4/20 20 4 और 2 में भाग जाता क्या, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 1। बताइए पुराना कितना था, सर तुम तो बोल रहे थे उतरेगा खाया। अब 500 रुपये प्रश्न में नया अनुपात पहले से दिया था, तब नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी बोले थे हम, तो तब बोले थे जब पुराना अनुपात नया अनुपात खुद निकालेंगे तब त्याग पुराने के जितना आएगा। ये प्रश्न में नया और पुराना दोनों ही दिया था, तो त्याग निकालना था, जो कितना आया 2 अनुपात 1। नहीं समझे, त्याग नया अनुपात निकालना है अपने को सबसे पहले। नया प्रश्न में अगर दिया है तो फिर क्या निकालना है, पहले क्या निकालने की कोशिश करो प्रश्न में, अगर वो दिया है तो फिर क्या निकालो, और अगर सर हम नया अनुपात निकाल रहे हैं तो त्याग निकालने की जरूरत क्या, मान लो कि त्याग बराबर इतने सारे सबूत दिए थोड़ी देर पहले कि नया अपन खुद निकालेंगे तो त्याग किसके जैसा आएगा, पूरा निकालने के बाद भी वो किसके जैसा आएगा, पुराने के जैसा। ये पहले में आया था 1 2, जितना पुराना है उतना ही त्याग आया था ना, नहीं आया था, ये 3 7 पुराना, जितना पुराना था उतना ही त्याग आया था, तो वही बोल रहे हैं हम। अब ये याद रखना है, समझा के दिए है,
एग्जाम्पल आपको सबूत के साथ कैलकुलेट करके बताए भी है। पेपर के लिए क्या करना रहेगा, ध्यान रखना है, याद रख के रखो, समझ के, रट्टा नहीं मारना है। चल दो एक दो क्वेश्चन और कराओ, सारे के ऊपर नहीं चलेगी अभी दूसरा प्रैक्टिस। सर पता है सर के ऊपर से कैसा गया, मेरे को झुला दिए, पहले पुराना निकाले फिर नया निकाले निकालो अभी आप लोग निकालो त्याग। निकालिए, नहीं है पेन, वापिस दे देना। तुम पढ़ाई में ध्यान दो, अपना सबूत ध्यान रखो। क्या होगा जो भी तेरा जो को वाला है। तीन तीन को छोटा करो ना, 3 और 3 से भाग दो, एक एक सही सही जवाब, एक एक। त्याग किसके बराबर नहीं आया, क्यों? ध्यान रखना है आपको ऐसा ही। बीच का निकालना है अभी। सर उसको थोड़ा नीचे करो बड़ा, उसको नहीं, हाँ नहीं और नीचे करो, क्या पूरे देख लिया? सर जो एक तो बात है कि उसको भी रंग कर लिखा नहीं, लेकिन वैसे 3-3 आगे ऊपर का अबे 3-3 नहीं आ रहा, एक आ रहा है। सर एक एक सर आ गया सर। निकालो दूसरे वाले का। सर बीच वाला
एक एक आ रहा। सही जवाब, सही जवाब। अपने मन में रखा है हमको नहीं, बता देना है जिसका भी आ रहा। कोई मन में नहीं रखेंगे, फालतू परा नहीं करना। जल्दी निकालने आना चाहिए ना तुम लोग को भी। समझ में आया क्या? तो त्याग रहेगा तो क्या निकालेंगे? जो हमारा होने हाँ, नया दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? त्याग। और नया नहीं दिया तो त्याग नहीं निकालेंगे। नया तो निकालेंगे लेकिन त्याग क्या मान लेंगे? समझ गए? अगर मान लो कोई प्रश्न में, अभी जो बोल रहे हो थोड़ा काम का ध्यान दीजिए। अगर कोई प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया है और जरूरत त्याग अनुपात की है तो क्या करेंगे? नहीं दिया तो जरूर तय किया तो पहले नया अनुपात निकालेंगे और उसको पुराने के बराबर। अरे नया भी निकालोगे क्या करेंगे? तो नया निकालेंगे। नया निकालो। फिर सुनो ध्यान से, नया पुराना अनुपात प्रश्न में है, नया अनुपात नहीं है, जरूरत किसकी है पूछा क्या है, क्या करेंगे? नया अनुपात निकालेंगे। कैसे पगले बच्चे तो मालूम नहीं, जब नया अपने को नहीं दिया है तो निकालना पड़ता और पुराना त्याग पुराने के बराबर रहेगा तो निकालो ही मत ना। प्रश्न में जो पुराना दिया है उसी को त्याग मान लो। हाँ, सब मैंने बोला बस। वारंटी कब तक है? सर एक खुरदे बस हमारे बराबर है। अरे ठंडी लग रही है इसको। समझ में आया कि क्या बोले? अपने को अब जो बच्चों को घबराहट हो रही उनके लिए खबर है कि जो त्याग अपने को प्रश्न में जरूरत पड़ेगी वो पुराने कुछ मान लेना है। ज़्यादातर प्रश्न में ऐसे ही करना है। तो कैलकुलेशन की जरूरत ही समझ के रहना चाहिए, कब निकालना है और कब नहीं निकालना है, एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या निकालते आना चाहिए? नया। और नया निकाल लिए तो उस केस में तो त्याग की जरूरत पड़ेगी भी तो अपने को पुराना मान लेना है। हाँ, अगर प्रश्न में पुराना अनुपात और नया दोनों है, नया तो दिया नहीं है और नए की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पुराने त्याग की जरूरत है, उसको क्या ही मान लो, निकालो मत, पुराना ही मान लो। क्योंकि त्याग नहीं, नया नहीं दिया है तो नया तो खुद निकालेंगे और त्याग को क्या मान लेंगे? पुराना। हाँ, वैसे चलेगा। मैंने वैसे लिख दिया था मैं। लिखना ही नहीं है, मान लो, मन में ही मान लो और आंसर कर दो पूरा। कहीं कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, नहीं करना होगा। कब नहीं करना पड़ेगा? जब निकालने की जरूरत ही नहीं है। पूरा पूछेगा तब करना पड़ेगा ना। हम बोल रहे जरूरत पड़ेगी तो प्रश्न के बीच में। नए प्रश्न में अपने को नया और पुराना दोनों दिया है, नया और पुराना दोनों दिया है, नए की जरूरत है, क्या करेंगे? नया पुराना छोड़ दिया। हाँ, नए की जरूरत है, क्या करेंगे? नया पुराना दिया तो दिया ही है ना, तो फिर हाँ तो कुछ नहीं करेंगे ना। तभी भी वही बोल रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा है जिसमें नया पुराना दोनों है और जरूरत नए की है और पुरानी की है, त्याग की जरूरत ही नहीं पड़ी। निकालेंगे। लेकिन अगर नया पुराना दोनों दिया और त्याग की जरूरत है तो नहीं, पुराने के बराबर मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। त्याग जब खुद ढूंढ के, नया जब खुद ढूंढ के निकालेंगे ना तब त्याग बराबर पुराना होता है। लेकिन नया प्रश्न में ही दिया है, नया पुराना दोनों, तो त्याग निकालना पड़ेगा, त्याग पुराने के बराबर नहीं रहेगा और ऐसे केस में ही थोड़ी तकलीफ होती है। समझ गए क्या बोले? कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें नए अनुपात की जरूरत रहेगी, कुछ में त्याग। पुराने की प्रश्न में तो जानकारी दी ही रहेंगी। किस बारे में हमेशा दी रहेंगी जानकारी? नए और त्याग के बारे में कभी कभी देगा, कभी कभी नहीं देगा, और उनकी जरूरत भी कभी कभी पड़ेंगे। तो जो कभी कभी एक साथ आ जाएगा तो कभी कभी तकलीफ होगी, बस। समझ गए कौन सा कभी कभी तकलीफ होगी? जब अपने को त्याग की जरूरत भी है और त्याग निकालना भी पड़ रहा है। पहले तो त्याग की जरूरत कब पड़ेगी वो बाद में बताएंगे, त्याग निकालना कब पड़ेगा आप बताओ। जब नया अनुपात प्रश्न में दिया रहेगा तब निकालना पड़ेगा। अगर नया अनुपात नहीं दिया है तो त्याग क्या करेंगे? पुराने के बराबर मान लें। और पुराना नए अनुपात की जरूरत है और नए अनुपात प्रश्न में दिया ही है तो टेंशन है क्या? नया अनुपात नहीं दिया है और नए की जरूरत है, निकाल लेंगे। जिसके लिए क्या सिखाया है?
मान लो एक माइनस नया वाले साझेदार का हिस्सा जो बचा हुआ उसको अब हमें बांटेंगे, उनके अनुपात से गुणाकार करेंगे, उनका नया आएगा और ब और क का नया लिखेंगे, जो हर है उसको समान करेंगे, समान करने के बाद में ऊपर का नंबर लिख के भाग कर देंगे। नहीं समझे क्या बोले? देवा देवा क्या बोलते फिर? होमवर्क दे बोलिए बोलिए। बिना भागाकार के लिख दिया, तुम्हारा भाग मार मार के भागाकार हो जाएंगे तुम्हारे।